दोनों के इसी प्रोग्रेस हो गई। ओके। डाल। मैं ये कर देते हैं। मुझे हाँ, आगे। अच्छा, थोड़ा इसमें रिकॉर्डिंग हो ऑन है हाँ, महाराज। कुंद कुंदाचार्य अनुसार न्याय व्यवस्था वस्तु स्वरूप का अधिगम ज्ञान और प्रमाण और न्याय के द्वारा होता है। अधिगम मतलब है कि ज्ञान जब जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, अधिगम करते हैं। एक होता है ना कि जैसे कि प्राकृतिक वे में हो जाता है, प्राकृतिक वे में, हाँ, और एक अधिगम से होता है, अधिगम से होता है, परिश्रम से, हाँ, कोई ना कोई निमित्त मिलता है बाहर, हाँ मिलता है, वो अधिगम, हाँ, अधिगम जब कोई ना कोई निमित्त मिलेगा या उसके लिए हमारा प्रयास होता है, अधिगम, हाँ, प्रयास होता है वस्तु से, हाँ, अपना निमित्त बाहर का वो है ना, दधि गमादवा, निसर्ग से, निसर्ग का मतलब प्राकृतिक वे में, और गमादवा जो कहते थे वो इसका अधिगम से सर्ग अधिगम, निसर्ग अधिगम। सम्यक दर्शन का जो तीसरा या चौथा आता है ये, हाँ हाँ, कि सम्यक दर्शन जो होता है वो या तो निसर्ग से हो जाता है प्राकृतिक वे में, और या अधिगम से होता है। अब जो हम उससे समझने की कोशिश करते हैं वो भी तो अधिगम हो गया ना। हाँ, वो समझ का अधिगम हो गया। नहीं, अधिगम नहीं है, जो हमने एक पहले प्रयास किया हुआ है, हाँ। और हमें हुआ नहीं, तो वो तो उस स्थिति के अंदर जैसे ही निमित्त मिला, हाँ, वो हो जाएगा, तो हम ये कहते हैं कि प्राकृतिक हो गया, अब वो हम कह देते हैं। पर एक्चुअली तत्व की दृष्टि से तो अंदर की स्थिति वही है, चाहे निसर्ग की ले लो, चाहे अधिगम की ले लो, निसर्ग की ले लो, लेकिन बाहर देखने में ये आता है कि स्वयंभू होते हैं, हाँ, उनके लिए कह सकते हैं, नहीं नहीं, किसी के लिए भी कह सकते हैं। उस व्यक्ति का सिर्फ उसको कहने मात्र से ही, कुछ किसी चीज को देखने मात्र से ही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अटका हुआ था, हाँ। उसकी प्रकृतियों के हिसाब से मिथ्यात्व जानने के बाद कहीं ना कहीं अटका हुआ था, और वो उसका अटकाव दूर हुआ। हाँ। तो 7 प्रकृतियां तो जाएंगी जाएंगी सम्यक दर्शन के लिए, 3 दर्शन मोहनीय की और 4 अनंतानुबंधी कषाय की। ये तो चाहे आप निसर्ग से कह दो चाहे अधिगम से कह दो, इंटरनली तो जो अंदर से था, ये तो सातों का तत्व से, तो वो तो होना ही होना है, वो तो होना ही है। अब उसको हमें देखने में लगता है कि इसने बहुत ध्यान किया, स्वाध्याय किया, इतना पढ़ता रहा, कई वर्ष लगे, उसके बाद भी रहा कि इसको हो गया, ऐसा नजर आता। और एक व्यक्ति है उसका सहज हो गया, कुछ किया नहीं है, क्योंकि वो उसका पहले का ही किया हुआ था, पहले से पढ़ा हुआ था, और वो जरा सा सहारा मिला। इसीलिए जितने असंख्यात त्रियंश सम्यकदर्शी जो हैं, हाँ। वो वहां जाकर क्या किया, स्वयंभू रमन समुद्र के अंदर असंख्यात सम्यकदर्शी जीव हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया हुआ था, या वो जिन्होंने प्रयास किया था, सम्यक दर्शन हो गया था, और किसी तरह उनके हाथ से फिसल गया, वो भी वहां है, वो भी वही है, वो भी वही है। गुज्जू उनको वहां पे आके सम्यक दर्शन हुआ या पहले से ही उनको सम्यक दर्शन था? दोनों चीजें हो सकती हैं, उसको वहां जाके भी हो सकता है, और ऐसा भी जीव हो सकता है जिसको पहले हो गया हो, और उसको वहां जाकर ही मिल गया, वापस हो सकता है, वासप हो सकता है। उसको कहते हैं स्वक्षमिक सम्यक दर्शन होता है उसको। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। अब औपशमिक सम्यक दर्शन का तो वहां ज्यादा चांस नहीं होता, शैक्षणिक सम्यक दर्शन का सीधा हो सकता है सर।
ऑप्शन उपशम के अंदर आने के अंदर तो वहां उसको इतना नहीं समझ होगी उपशम की, लेकिन शायद शमिक में उसका कि उसका, क्षणिक हो सकता हाँ वो हो सकता है। ये दोनों वर्णन आते हैं। है। अच्छा जब ये प्रथमोक्षम और द्वितीयोक्षम जो आता है, तो प्रथमोक्षम तो किसी को भी हो सकता है। जब भी होगा पहली बार, हाँ, चाहे वो उसको वहां से गिरने के बाद हो, तब भी वो प्रथम ही कहलाएगा, प्रथमोक्षम ही कहलाएगा। प्रथम ही कहलाएगा। और द्वितीयोक्षम वो होता है जो कि गिरने के बाद होता है। ना ना ना, वो उसकी स्टेज अलग है, 8वें गुण स्थान वहां पर, अच्छा, वहां वहां पर वो जाएगा। जब क्षणिक चढ़ता है तब, हाँ, जब जब चढ़ता है तब द्वितीय उपशम तब द्वितीयोक्षम कहलाएगा। उपशम होता है। यहाँ पर तो जो चौथे गुण स्थान वाला है ना, यहाँ तो हमेशा ही प्रथम होगा। ये तो हमने एक लिया हुआ एक पूरा सब्जेक्ट था कि उसको जो प्रथम उपसमय की दर्शन होता है, वो हमेशा वही होता है चौथे गुण स्थान के, उसको हमेशा प्रथम मानेंगे, प्रथम। कुंद कुंदाचार्य के, अब इसके बाद में बात थी कि न्याय के द्वारा होता है प्रमाण, वह है जो पदार्थ में रहने वाले परस्पर विरोधी दो धर्मों को एक साथ ग्रहण करता है, ये हम कर रहे थे कल। और न्याय वह है जो पदार्थ में रहने वाले परस्पर विरोधी दो धर्मों में से किसी एक को प्रमुख और दूसरे को गौण करके विवक्षा अनुसार क्रम से ग्रहण करता है। अब इससे यह समझ आता है कि जो प्रमाण है, अब जैसे प्रमाण चार बताए, चार बनाएंगे, तो उन चारों प्रमाणों के हिसाब से कि कैसा है कि अनुमान से है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण जैसे कहते थे, प्रत्यक्ष का हो गया, फिर अनुमान का हो गया, फिर आगम से हो गया, आगम से बात ले ली, फिर उपमा से ले ली बात, उपमा से ले ली। तो उस तरह से जब समझता है इन चारों से जो चार तरह के प्रमाण हैं, नए उस प्रमाण का एक अंश है, एक अंश है। नए तो सिर्फ एक दृष्टि से चलता है, एक दृष्टि से ही देखता है। ऐसा भी कहीं पढ़ने में आया था कि संसार संसार में जो भी हम ज्ञान करते हैं, समझते हैं, हाँ। वो सब नए हैं। वो श्रुत प्रमाण तो केवल ज्ञान ही है। श्रुत ज्ञान जो है ना, जी। श्रुत ज्ञान के अंश ही न्याय है। ये न्याय जो है ना, वो श्रुत ज्ञान का है एक्चुअली। श्रुत ज्ञान को जिस जिसको टाइम हमने चार प्रमाणों में बांटा है, हाँ। किसी एक विशेष प्रमाण की जब हम बात करते हैं, हाँ। वो भी नए ही है। इसमें कहने का मतलब ये। नहीं, नए तो है ही है, हाँ, नयों का जोड़ मिलाकर जो टोटल है ना, वो उसमें प्रमाण है। मतलब किसी वस्तु का पूरा स्वरूप जानने के लिए प्रमाण की जरूरत है। नए तो उसका एक 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 दृष्टि बताता है। अगर नए देखा जाए तो नए तो एकांत एकांत है ना, और उनको सारों को जोड़ के अनेकांत बनता है। जब एकांत कर रहे हैं जब प्रमाण की, और जब कहते हैं कि परस्पर दो विरोधी धर्मों का, यहां अनेकांत आ गया, यहां अनेकांत आ गया। और जब एक ही दृष्टि से देखकर हम कहते हैं बस यही ठीक है, जो मैं जो सोच रहा हूं वही ठीक है, तब तो वो एकांत हो गया। अनेकांत में तो ये होता है कि ये ठीक है, और उस दृष्टि से वो भी ठीक है। वो हमेशा दृष्टि को मतलब दूसरी तरफ से भी देखता है। उसका पूरा एक किस हमने ये जाना था कि जो पदार्थ है ना, ये उभयात्मक है। उभयात्मक का मतलब है कि सामान्य और विशेषात्मक है, दो एंगल ये हैं। या द्रव्य पर्यायात्मक है। पूरा स्वरूप तभी समझ आएगा कि द्रव्य के साथ उसकी पर्याय अवस्था हो। दोनों दृष्टि, उभयात्मक दृष्टि जो होती है ना, उससे उससे पता चलता है इस बात का। तो अगर खाली न्याय रहते हैं, ये तो एक है, न्याय को पकड़ना आसान है। न्याय का मतलब है कि उसका कथन तो एक ही विषय का होगा ना, किसी के कितने भी विषय हों वो, लेकिन वो नजर तो एक ही विषय आएगा ना। और उसमें सारों में वेरिएशन है। जो वो हम एग्जांपल देते हैं कि जैसे 36 लोग बिठा दिए 10-10 डिग्री के डिफरेंस पर, और जैसे ये अपने पास ये कैमरा है, ये पड़ा है, और 36 लोगों को 10-10 डिग्री के सर्कल में बिठाकर इनका इसकी फोटो बनाओ, इसका पिक्चर ड्रॉ करो। वो पिक्चर ड्रॉ करेंगे, 36 के 36 की डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी, और सारी ठीक है। तो वो जो बना रहा है, वो जहां बैठा उसकी लोकेशन से ये ठीक है। बस ये अगर समझ में आ जाता है कि जब हम समझते हैं कि मैंने जो कहा, मैंने जो सोचा वही ठीक है, पर अगर जैसा दूसरा सोच रहा है वो कहीं और बैठा है, उसकी दृष्टि, हाँ, वो भी ठीक है। मतलब ये जो ट्रुथ है ना, कोई चीज एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, वो रिलेटिव ट्रुथ है। किसके रिलेशन में, ये समझना कि किस उसके 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 सापेक्ष जैसे हम लेते हैं
तो यह है कि किसी चीज को हम एक दिशा से नहीं लेना। जब ये हमारे अंदर ये बात आ जाती है कि मैं दूसरे का व्यू को भी देखूं, वो वन साइडेड हो जाता है। बोलते वो हाथी का एग्जाम्पल इसी में आता है। हाथी कैसी में आता है? हाँ, हाथी में आता है कि जो जिसका जैसा छू रहा है, वो छयों के छयों व्यक्ति जो है, वो सारे जो है वो उसी तरह, क्योंकि नए जो है ना वो एक दिशा में देख रहा है, और नए वाला तो इसका मतलब है ब्लाइंड है। उसको तो जो जो दृष्टि दिख रही है उसको तो वही दिख रहा है, एक ही तरफ दृष्टि है। एक ही तरफ दृष्टि है। तो वो तो यूनी डायरेक्शनल बात हो गई। बात तो यह है कि मल्टी डायरेक्शनल हो, कि दूसरे को व्यू को भी समझे कि मैं इसे इस कारण ऐसा कह रहा हूं, और दूसरा किस कारण कह रहा है, तब वो समझ में आता है। अब अनेकांत उनको समझ आ गया होता ना, पांडवों को और कौरवों को, तो लड़ाई नहीं होती। वो एकांतवाद है कि हमारा पिता राजा, पांडव जो हैं कि हमारे पिता जो है राजा है, तो राज्य हमारा है पांडु के कारण। और वो ये एग्जाम्पल जो बहुत अच्छी है कि जो वो जो दुर्योधन कहता है कि मेरे पिता को राज्य नहीं मिला, बड़ा तो वो था लेकिन वो ब्लाइंड था, अधिकार तो उसका है। वो अंधा था। अब अंधा था तो उसको राज नहीं मिला, तो छोटे भाई को मिला। पर अब तो हम बड़े के बेटे जो हैं वो आंखों वाले हैं, तो अब राज्य हमारा है। राज्य का असली तो हकदार धृतराष्ट्र था। धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण नहीं हुआ, तो पांडवों का हक नहीं बनता। अब देखा जाए, अब इस दृष्टि से अगर आप देखें तो कौरव उतने गलत नहीं लगेंगे। उनके इसमें बोलते हैं विदुर थे, विदुर महाभारत में। हाँ, वो बहुत विद्वान थे, उन्होंने पहले ही तो कह दिया था कि अगर इसको नहीं बनाया तो बहुत बड़ी महाभारत होगी। दुर्योधन को नहीं बनाया। वो भी सिर्फ कहते कहते था, करा उसने कुछ नहीं। रहा रहा वो उन्हीं के साथ, उन्हीं के साथ। हाँ, वो नीति तो है, लेकिन वो उसकी नीति, उसके विदुर नीति, जिस टाइम चाणक्य ने विदुर नीति पढ़ी, उसने क्या आदमी है, सही कह रहा है हाँ, और सही सही की तरफ जा नहीं रहा, जा नहीं रहा। तो ये कौन सी है चाणक्य का? तो इसको भी टांगा नहीं गई। हाँ, कि उन्होंने किसी मतलब एक चीज को पकड़ कर बैठ गए, पकड़ कर बैठ गए कि हम हस्तिनापुर से विद्रोह नहीं करेंगे, पांडवों से चाहे हो जाए। अब ये हस्तिनापुर का विद्रोह, ये कहाँ इस लक्ष्य को पकड़ के बैठ गए? तो ये भी उनका न्याय था ना, न्याय था, न्याय था। और इसकी इसको जो है अनेकांत न्याय का दोनों प्रमाण से कृष्ण ने करने की कोशिश करी कि भी चलो इनको 5 गांव दे वो दो। समन्वय करे। वो समन्वय कर रहे थे, समन्वय कर रहे थे कि भाई 5 गांव दे दो, नहीं हुआ। तो जब हम दूसरे की दृष्टि नहीं समझते, उन्होंने उनकी दृष्टि नहीं समझी कि भाई इनको इनको भी अपने गुजारे के लिए फिर है, तो ये राज्य के राजकुमार पुत्र हैं, तो ठीक है मैं राज्य का अधिकारी समझ तो इनको 5 गांव दे देता हूं। लेकिन वो अंदर द्वेष भाव इतना आ गया था कि मैं सुई की जितनी जगह नहीं दूंगा। तो ये जो नए है ना, नए की पकड़ जो होती है कि मैं ही ठीक हूं, जब करता है ना, तो आदमी का जो अहंकार है, मान है, उसके अंदर बड़ा ही पुष्ट कर देता है। उसमें आ जाती मैं ही ठीक कर रहा हूं। और जैसे जैसे आदमी ये सोचता है कि इसका भी सुनो, अब न्याय के अंदर क्या है कि वादी और प्रतिवादी दोनों को सुनता है ना। अगर जज एक को सुनता है तो उसको लगता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि वो अपनी बात को, अपने पॉइंट्स को रख रहा है। लेकिन जब दूसरे को सुनता है, फिर निर्णय तो वो करता है ना, निर्णय तो वो करता है। दोनों पक्ष के वकील अपनी अपनी दलील से दिल्ली अपनी देखता है, बात फिर दोनों के विटनेस को सही देखता है, क्योंकि वो बिल्कुल न्यूट्रल रहकर उसको जानने की कोशिश कर रहा है कि इसमें है क्या। ये दोनों एक्सप्लेन तो दोनों ही अच्छा कर रहे हैं अपने अपने पॉइंट को। तो नए एक्चुअल में के अनेकांत जो है ना, ये जो भगवान का ये दिया हुआ, ये बहुत जबरदस्त चीज है समन्वय की, अनेकांत को। और जिस ये कि किसी धर्म ने नहीं इसको लिया है, ऐसा कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। कुछ चीजें तो महावीर की जो है ना, भगवान की, वो ऐसी जबरदस्त है कि वो अगर समझ में आ जाए तो विरोध ही नहीं रहता। अब हम अपने दृष्टिकोण से कहते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ, अगर दूसरे का दृष्टिकोण देखे कि उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, जो भोग रहा है उसी का दोष है। हाँ, उसका डिसीजन क्या है। हम कई बार हुआ क्या था, ऊपर वाले ने बड़ी खोटी करी हाँ। कि घर का व्यक्ति मर गया, या किसी का आयु उसमें कम आयु में चला गया, तो उसने खोटी करी। तो अब उसको खोटी कर, और इंग्लिश में भी है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ऊपर से बोल्ट। तो ये जो सारी चीजें, भाई कोई बोल्ट वगैरह नहीं होता, ये तो तूने ही नीचे से फेंका था, ऊपर से आके गिरा है, ये तेरा ही फेंका हुआ है।
तो इसका इसका मतलब है कि परस्पर विरोधी दो धर्मों में से एक को प्रमुख और दूसरे को गौणाकार विवक्षा अनुसार कर्म से ग्रहण करता है। न्यायों का निरूपण करने वाले आचार्यों ने उनका शास्त्रीय और आध्यात्मिक दृष्टि से विवेचन किया है। शास्त्रीय दृष्टि के न्याय की विवेचना न्याय के द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक तथा उनके नैगम्य आदि 7 भेद, ये जो 7 चार बताए थे आपने, वो क्या थे फिर? वो आगम, वो प्रमाण नहीं के नहीं, चार। वो तो प्रमाण के थे, चार। प्रमाण के भेद है, प्रमाण के भेद है। आगे थोड़ी सी डिटेल भी आ जाएगी उसकी। तो प्रमाण के भेद है, शास्त्रीय मतलब ये 7 भेद की हमारी बात हो रही थी कि ये जो नैगम ने आदि हैं, ये 7 भेद नैगम ने, संग्रह ने, व्यवहार ने और द्रव्यार्थिक ने, ये जो है। और फिर उसके बाद ये जो 4 आते हैं, फिर उसके हाँ, ऋभु सूत्र ने, शब्द ने, समभिरूढ़ ने तथा एवं भूत ने, ये पर्यायार्थिक ने हैं। ये 3 जो है ना, ये 3 जो हैं ये द्रव्यार्थिक ने में आ जाते हैं, नैगम ने, संग्रह ने, व्यवहार ने। और ऋजु सूत्र, शब्द और समभिरूढ़ और एवं भूत, ये पर्यायार्थिक ने में आते हैं। कि ये उसकी पर्याय को देख के बात कर रहे हैं, और वो जो है वो द्रव्य को देख के बात कर रहे हैं। ये बस इतनी क्लैरिटी अगर हम हो जाए। व्यवहार तो द्रव्य थोड़ा दिखता है ना? है। व्यवहार हाँ, किसको हाँ। देखता है? व्यवहार ने, द्रव्य को देखता है। हाँ, द्रव्य को प्रमाण देखते में हैं। भी है, द्रव्य द्रव्य भी है। आए। तो व्यवहार आप कहाँ से जज करते हो? निश्चय व्यवहार तो द्रव्य में ही करते हो कि ये व्यवहार से है। चलता है, हाँ, समुच्चय को लेके चलता तो गुरुजी व्यवहार हमारा सब दोनों को लेके चलता है ना, ये जैसे व्यवहार सामान्य नय है। ये निश्चय और व्यवहार से मत कंफ्यूज होइए। ये व्यवहार नय है, ये अलग है, ये अलग शब्द है, वो अलग किस्म है। नैगम ने, संग्रह ने, व्यवहार ने, द्रव्यार्थिक ने, ऋजु सूत्र ने, ये जो है ये 3 कैटेगरी जो है ना, ये द्रव्यार्थिक ने है। और ऋजु सूत्र ने और ये सारे जो है ये पर्यार्थिक ने कहलाते हैं। तो इसमें द्रव्यार्थिक ने द्रव्य को विषय करते हैं और पर्यार्थिक ने पर्याय को विषय करते हैं। वो सब्जेक्ट उसके उसका क्या है, उसका जो क्लासिफिकेशन है, ये भेद किए गए हैं उसके, जैसे भेद किए गए हैं। तो उस हिसाब से ये है कि पर्यार्थिक ने पर्यायों को विषय करते हैं। प्रारंभ के 4 ने अर्थ ने कहलाते हैं। अब ये अर्थ ने, इसकी दूसरी डेफिनेशन है, वो द्रव्यार्थिक पर्याय, प्रारंभ के 4 यानी कि उसमें शब्द ने भी आ जाएगा। प्रारंभ के 4 ने अर्थ ने कहलाते हैं, और शब्द ने, समय भी रूढ़ ने तथा एवं भूत, ये 3 शब्द नए कहलाते हैं। तो जो नए वस्तु को विषय करते हैं वे अर्थ ने है, और जो शब्द को विषय करते हैं वे शब्द ने कहे जाते हैं। जो एक अर्थ के ऊपर ध्यान दे रहा है, एक शब्द पे दे रहा है, शब्द पे दे रहा है। नय के अंदर भी उपनय हो गए एक तरह से। ये वही थी जो कल हम बात कर रहे थे ना, कि दृष्टि कहाँ रखनी है, अर्थ पे रखनी है कि शब्द पे रखनी है। और अर्थ से आगे फिर भाव पे आ जाती है। पहले अर्थ ग्रहण करो, तो शब्दार्थ जैसे होता है किसी का, किसी भी सूत्र का शब्दार्थ होता है। शब्दार्थ के बाद में उसका भावार्थ लेते हैं। भावार्थ लेकर वो भाव समझना है अपने को। एक उसमें ऊपर जो सूत्र लिखा है उसका शब्दार्थ करके लिखा हुआ है कि इस शब्द का मतलब ये है, इस शब्द का मतलब ये है, इसका ये है, इसका कहने से परिभाषा ये बनती है, ये सूत्र क्या कह रहा है, वो ये शब्दों से ऐसा बनता है, ये है शब्द के अनुसार। और भाव से क्या है कि उसमें वो कहना क्या चाहता है, उसके भाव को पकड़ना है, ये कहना क्या चाहता है। तो भाव जो होता है वो दृष्टांत से, उदाहरण से उसको पक्का किया जाता है। उसमें आपको ना तो सूत्र याद रहा, ना उसका शब्दार्थ याद रहा, लेकिन आपने भाव पकड़ ली, भाव पकड़ ली। और अच्छा ये होता है कि सारा ही बताया जाए। अगर ये सूत्र भी हो, शब्दार्थ भी हो उसका, ये भी स्टेजेस हैं, 3-4 स्टेजेस हैं। और उसके लास्ट में भावार्थ हो, भावार्थ लेकर और भाव को पकड़ ले, तो काम जो होता है ना भाव में हो जाता है। भाव होता है तो इसका मतलब जब भाव में जाता है तो इसका सीधा कनेक्शन आत्मा से, भाव जो हो रहा है वो आप सीधा पकड़ते हो उसको, भावों से, भावों से पकड़ते हो। तो वो ज्ञान का उसमें वहां टच हो जाता है। शब्दार्थ है वो बुद्धि के स्तर पर रहता है, ऊपर ऊपर रहता है, ऊपर ऊपर रहता है। शास्त्रीय दृष्टि में वस्तु स्वरूप की विवेचना का लक्ष्य रहता है, और आध्यात्मिक दृष्टि में उस नए विवेचना के द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का अभिप्राय रहता है। उर्दू शब्द नय का मतलब फिर वो शुद्ध ज्ञान से हो जाता है, और भाव नय मति ज्ञान में आ जाता है, ऐसा होता है। मति ज्ञान तो आते ही है, शब्द ने तो शुद्ध का है ही है, शब्दों में है।
लेकिन शब्द में भी समझते हुए देखिए, ये एक इतनी क्लासिफिकेशन नहीं है ऐसी कि शब्दों को जानते, शब्दों के जानते भी उसका अर्थ बताया जा रहा है। तो वो थोड़ा ये समझिए कि सॉलिड रूप में जैसे उसको देखते हैं ना, देख के हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो इस सूत्र का अर्थ ये है। जब अपने उस शब्दों में भाव ग्रहण जब भाव अर्थ होता है ना, वो पकड़ा जाता है। आत्मसात हो जाता हाँ, है। फिर यह है कि आपको याद तो नहीं रहेगा, वो शब्द याद नहीं रहेंगे, वो रहेंगे, पर इसमें कहा गया है, जो कहा गया है उसका भाव ध्यान में रहे। थोड़ा संशय भी लगे। हाँ, वो उसके वो अंदर चला जाता है। फिर उससे आप समझते हैं कि ये क्या है। अब हमने जैसे वो तत्व अतत्व जो पढ़ा, नित्य नित्य, वो 14 तरह से हाँ। स्यादवाद के लिए, अनेकांत में, या किसी पदार्थ के लिए समय सार में 14 भाग किए। अब इसको इतना ही पढ़ लिया तो सबको याद हो गया। लेकिन तत्व और अतत्व क्या फर्क है कि तत्व से वो अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अंदर की जो उसकी शक्ति के अनुसार कार्य कर रहा है, वो उसका तत्व हो गया। और जो वो परगय को देख रहा है वैसा हो नहीं रहा, परगय को का वो अतत्व है। अगर उसको लेके चलें, उसके उसके सापेक्ष देख के चलें, गेय को लेके परगय को सापेक्ष लेके चलें, तो ये अतत्व है। और अब जो हमें जानकारी हो रही है अपने स्वयं की स्वयं कल्याण की। हाँ, स्वयं की कल्याण की, उससे लेकर और अपनी क्षमता से कर रहे हैं, वो मेरे में जो परिवर्तन आ रहा है वो तत्व है। तत्व। अब इसको तत्व और तत्व को इस ढंग से अगर समझेंगे, प्रशस्त की ओर जा रहा है वो तत्व। हाँ उधर है, तो उसका मतलब है कि वो सिर्फ 14 याद कर लिए जो है, और द्रव्य से, क्षेत्र से, काल भाव से, 8 से हो गए, तो बड़ा सिंपल है 14। लेकिन ये इतने गहरे हैं 14 कि पूरा समय सार के अंदर जगह जगह निकल, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बड़ा सूक्ष्म हाँ है। सूक्ष्म है। इसलिए ना उसको उस भाव से समझना होता है कि ये बताया क्यों जा रहा है, ये बताया क्यों जा रहा है, इसका अर्थ क्या है, और ये कहाँ इस्तेमाल होगा जाकर। शास्त्रीय दृष्टि में वस्तु स्वरूप की विवेचना का लक्ष्य रहता है, और आध्यात्मिक दृष्टि में उस नए विवेचना के द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अभिप्राय है। ये बात कही ना हाँ जी, कि प्रारंभ के 4 नए अर्थ नए कहलाते हैं, हाँ, और शेष वाले 3 शब्द नए कहलाते हैं। शब्द नहीं, वो इसलिए कि बाकी के जो 3 है आखिरी वाले, हाँ, उनमें शब्द को लेकर ही शब्द ले कोई है ना, मुख्य कि जो उस समय कार्य कर रहा है, वो रसोई बना रहा तो रसोईया है, और होने को वो कुछ हो, लेकिन वो रसोईया आ रहा है, और वही पूछता है कि मतलब ये पंडित है या कौन है, वो बात नहीं है, रसोई बनाने वाला रसोईया है, उसमें उसी समय अनुसार शब्द है, शब्द है उसी अनुसार शब्द। शब्द प्रमुख है। हाँ। शास्त्रीय दृष्टि वस्तु का विश्लेषण करके उसकी तह तक पहुंचने की चेष्टा करती है। उसकी दृष्टि में निमित्त कारण के व्यापार का उतना ही मूल्य है जितना कि उपादान कारण। का मतलब क्या होता है? कहां पर तह मतलब सतह, गहराई तक। हाँ, नीचे तक तह, लेवल। सतह तक कहते हैं ना, इस तह, वो तह तक। बिल्कुल अंदर अच्छा, तक। अगर एक ये भी होता है कि तह होती है ना, कपड़ा होता है कि इसको तह कर दो, हाँ, ये भी तह है, उसकी परतें, लेयर, वो कई तह का मीनिंग है। तल तल एक तल का, वो कहते हैं ना कि तह तक जाना है, परत को अंदर भी तक कहेंगे। जाना, हाँ, और परत को भी तह कहते हैं, यहाँ तो गहराई तक जा देता है ना, हाँ उतना हाँ, अंदर उसकी तह तक है, हाँ, कि वहां तक जाना है, तह तक जाना है, बिल्कुल। हाँ, उसकी नीचे बॉटम टच करना है ना, नीचे का तह तक जाना है। समुद्र में जैसे पानी ऊपर है, वो कहते हैं मोती इसकी तह में है, मोती ऊपर फ्लोट नहीं करते, वो तह में जाना पड़ेगा। तो तभी कहते हैं कि कुछ पाना है तो गोता तह तक लगाइए, नीचे तह तक, गहरे पानी। गहरे पानी में। तो और पर संयोगजन्य अवस्था भी उतनी ही परमार्थ है। इसमें क्या है कि जितना उपादान कारण का व्यापार का है, उतना ही पर संयोगजन्य अवस्था उतनी ही परमार्थ है, जितनी जितनी की स्वाभाविक व्यवस्था। फिर हमने उपादान और उसमें निमित्त में, हाँ निमित्त को हमने गौण करा, हाँ, यही बात आई सारे में। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जब उसका भी उतना कार्य है, उसका भी पूरा है। लेकिन सिर्फ ये बात है वो मेरे में कुछ नहीं करता, हाँ, मेरे में कुछ नहीं। वो लेकिन मैं जैसे अपना परमार्थ अपने में कर रहा हूं उस कार्य को करने के लिए, वो अपने में कर रहा है, वो अपने में कह रहा है। वो उसमें परिवर्तन हो रहा है, वो मेरे में कुछ नहीं कर रहा, पर परिवर्तन तो उसमें हो रहा है। उसमें क्या परिवर्तन उस, सब हो उस गया, हमें समझना है। वो उसके कारकों से हो रहा है,
उसके कारकों से होता है। मेरा मेरे कारकों से हो रहा है। यही तो इसकी ब्यूटी है कि कर्म मेरा उदय में आया, कर्म मेरा उदय में आया, उसके अनुसार मेरा कर्ता कर्म करण संप्रदान ये सारे मेरे जो है, मेरे में परिच्छेयों के छयों कारक एक समय में आ रहे हैं, और उसमें वो निमित्त बन रहा है, उसके छयों कारक उसमें आ रहे हैं, हाँ। और वो मेरे में कुछ नहीं करता, मैं उसमें नहीं करता, कार्य होने के लिए जरूरी है, पर वो हमारे अंदर कुछ नहीं है। हमारे अंदर कुछ नहीं करता। हाँ। अतः पर संयोग जन्य अवस्था ही उतनी परमार्थ है जितनी स्वाभाविक अवस्था है। जैसे उपादान कारण के बिना कार्य नहीं होता, वैसे निमित्त कारण के बिना भी कार्य नहीं होता। निमित्त कारण के बिना कार्य नहीं होता, पर निमित्त कार्य नहीं करता, याद रखना। यह भी देखना, ये कार्य नहीं करता। अतः कार्य की उत्पत्ति में दोनों का सम व्यापार है, दोनों का ही है, दोनों का संयोग है, दोनों का। हाँ। जैसे मिट्टी के ये घड़ा घड़ा फिर आ जाता है, जैसे मिट्टी के बिना घट उत्पन्न नहीं होता, वैसे कुम्हार चक्र आदि के बिना भी घट उत्पन्न नहीं होता। ऐसी स्थिति में वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करने वाली शास्त्रीय दृष्टि किसी एक के पक्ष में अपना फैसला कैसे दे सकती है? इसी तरह मोक्ष जितना यथार्थ है, संसार भी उतना यथार्थ है। देखिए, मोक्ष पाने के लिए संसार भी तो चाहिए ना, व्यवहार संसार में हो रहा है ना भाई। उसको पाने के लिए जो बाकी सारा जो हम माइलेज तय कर रहे हैं, जितना हम मार्ग पे बढ़ रहे हैं मोक्ष मार्ग, वो उसको मोक्ष को अगर लक्ष्य बताया है, तो भगवान ने मोक्ष मार्ग को भी उड़ाया नहीं है। जर्नी तो संसार में ही हाँ, होती जर्नी तो संसार में ही होनी है। पर गुरुजी संसार तो जो तिरंज होता है उनको भी मिलता है, हाँ, मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? तो त्रियंच भी तो बदलता है ना। अब वो त्रियंच ही था हाथी जिसने पैर उठा लिया। हाँ, और खरगोश नीचे बचा, सुनी हुई है कहानी ना। हाँ, तो बस फिर अब उसका बदलाव आ रहा है, और उसके अंदर इतना क्या अनुकंपा का भाव आ गया कि है। पैर रख, शुरुआत हुई उसके आगे बढ़ने की। हाँ, उसके आगे बढ़, और वहीं से वो त्रियंच जो है, हाँ, वही फिर आके मेघ कुमार बना, श्रेणी प्रायः। बेटा बना। ये ऐसा ना, ये परिवर्तन तो हो रहे हैं। वो उसका भी उसकी पर्याय में पड़ा था। अब उसी काल में उसको खुजली हुई, उसने पैर उठाया, पैर उठाया, और जब पैर उठाया है, वो खरगोश उसी समय आया, किसी और के नीचे नहीं गया, और उसके आया, और उसके अंदर उपादान के अंदर अनुकंपा भाव आ गया। अरे ये तो मर जाएगा, मैंने पैर रखा तो। अब उसने पैर को वैसे ही रख लिया। अब वो जितनी देर अग्नि जलती रही, 3 दिन आग जलती है। आग की जो, अग्नि की जो है जीवन होता है, वो जो आग अब लगी है वो 3 दिन तक चल सकती है। तो वो 3 दिन का जो समय था, उसकी टांग वैसी रही, और फिर 3 दिन के बाद अग्नि बुझे। और बुझ भी जो है क्रमशः होती है। जो जिस समय उदय में अग्नि का हुआ, उसके 3 दिन के बाद, 3 अहोरात्रि के बाद वो बुझेगी, दूसरी बुझेगी, तीसरी बुझेगी। तो आग तो वहां फैलते फैलते 10-15 मिनट लगे अगर पूरे जंगल में, तो उसी सीक्वेंस में होती है। हाँ, धीरे धीरे बुझेगी वो। उसे, हाँ, प्रवाह। प्रवाह से वो जब बुझी, तो वहां जब बुझी, तो उसने पैर, अब वो खरगोश से निकल गया। अब उसने पैर नीचे रखने को करा। अब देखिए कितना सिस्टम के अंदर ये क्या है, कितनी एक्यूरेसी और व्यवस्था में पड़ा हुआ है। मतलब उसकी मुक्ति का कारण निमित्त कौन बना? खरगोश बना। और देखा जाए तो वो जो अग्नि लगी सारे में, वो निमित्त बनी, वो भी निमित्त है। अच्छा, ये निमित्त और उपादान ना ऐसे ही बढ़ते हैं। हाँ, हाँ। एक स्टेज में अग्नि निमित्त बनी, निमित्त उनकी खुजली बनी होगी ना फिर। खुजली भी बनी। खुजली भी बनी। दिमाग दौड़ा रही हो। सही से ना। अकल समझ में आ रहा है ना कि है क्या? मूड नहीं है। मूड नहीं है। क्यूरियोसिटी है। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, ये होना चाहिए बच्चे में। होना चाहिए। हाँ, नहीं, अच्छा लगता है जैसा, मतलब इसका मतलब जो बता रहा है, उसके पैरेलल चल रही है, वो हाँ। दिमाग में सो नहीं रही है। इसी तरह मोक्ष जितना यथार्थ है, संसार भी उतना यथार्थ है। मतलब हम किसी को उड़ा नहीं रहे व्यवहार के लिए। मतलब मोक्ष पाना तो ऐसे थोड़ी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हो जाएंगे, नहीं। वो जो होता है ना, उसको हम कहते हैं, जब छोड़ छाड़ता है, पलायनवाद होता है।
वो हाँ। कभी आगे की तरफ नहीं बढ़ाएगा। इसको भी छोड़ दो, घर वालों को छोड़ना है, इसको पत्नी को डाइवोर्स दे दो, इसको कर दो, सबसे अलग हो जाओ, जंगल में चले जाओ, इससे काम थोड़ी हो जाएगा। जंगल में भी सारा कुछ याद आती रहेंगी उसे। अगर वो भावों से अंदर से निकल जाए आगे बढ़ते बढ़ते कि ठीक है अब सब बिछड़ना तो है ही है, छूटने से पहले छोड़ दो, इस चीज को भी छोड़ दो, ये सब छूटेगा, संसार हमारा हाँ वैराग्य, वो अपने तत्व ज्ञान से आगे बढ़ेगा। घर से अगर निकालता है ना, अगर तत्व निकालता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर देखा देखी निकलता है तो चाहे वो 1 साल के बाद वापस चला जाए, वो वापस चला जाए, वो इसका मतलब ज्ञान की कहीं कमी है। तत्व से पकड़कर ज्ञान से बाहर निकलेगा तो बस वो फिर कवर कर गया, बस उसको उसमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। जो वहीं से वैसे ही उठका किसी को देख के छलांग मार ली और फिर छलांग मारी तो नीचे आ गए, नीचे आ गए। तो संयम में तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप बड़ी चाहे स्लो स्पीड पे निकलो, पर निकलो तो सारा समेटते जाओ अपने आप को नीचे से। 100%। पर निकलोगे तो फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना। इसी तरह मोक्ष जितना यथार्थ है, संसार भी उतना यथार्थ है। संसार जितना यथार्थ है, उसके कारण कलाप भी उतने यथार्थ हैं। जितने ये क्रिया कांड जो हो रहे हैं, कारण कलाप जो लिखा है ना, ये भी अपने स्थान पे यथार्थ। हाँ, अपने स्थान पे यथार्थ हैं। अब हम कहते हैं कि समाइक से कुछ नहीं होता, बट समाइक जरूरी भी थी। उसको 48 मिनट बैठना नहीं आता, टिक कर मुपत्ति लगाकर ऐसा एकदम शांत होकर बैठना, कम से कम आते आते उसने वो तो सीखा, वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसके आगे वो नहीं बढ़ा। मतलब हमारी कही हुई बात को कोई अन्यथा ना ले कि हम समाई को उड़ा रहे हैं। जो ये क्रिया का रूप आ रही है, ये कल्याण नहीं करेगी। तो बन सकती है आगे बढ़। शुरुआत तो यहीं से होनी है। माला भी करता है ठीक है, अनापूर्वी भी समझनी है उसने, बट वो आने वाले 50 साल तक यही अनापूर्वी करता रहे, वही करता रहे, तो वही का वही रहा। उसको वो स्टेज उससे निकलेगा, फिर आगे बढ़ना, फिर आगे बढ़ना, मार्ग पे बढ़ेगा तभी। अब जो जो उन्होंने जिन्होंने 20 साल की उम्र में सीखा है और 60-70 की साल में वो वही करते आ रहे हैं, मतलब वो तो उसी क्लास में बैठे जिसमें दाखिला लिया था। अब इसको बात समझ नहीं आ रही लोगों को कि भी हम किसी ने क्या गलत बताया। भाई आप गलत किसी ने नहीं कुछ बताया, आप वहीं अटके हुए हो और उसको उसको बाहर निकलना है। ये एक्चुअली उनको बताने वाला कोई वो जगाने वाला होना चाहिए, जागते नहीं हाँ। होना। जैसे या तो उनको आप जैसे कोई निमित्त नहीं मिले, या पता नहीं। ऐसे निमित्त बहुत होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। हमने भी देखा ना कि गुरु हमको भी कई चेयर मिले, चलते चलते उन्होंने कुछ बात कह दी या किसी ने बता दिया, वो एक जो है ना स्टेपिंग स्टोन बन जाए। स्टेपिंग स्टोन है, हम उसको स्टेपिंग स्टोन नहीं समझते, स्टेपिंग स्टोन नहीं समझते। और ये आप आपकी किसी गुरु को देखने की दृष्टि भी आनी चाहिए, उतना ज्ञान भी होना चाहिए। कोई क्षण पे डिपेंड करता है हाँ, शिवक्षम भी होता है और वो सारी इक्वेशन होती है। मतलब मैं खुद भी हैरान होता हूँ कि मैं कभी ज्यादा साधु संतों के नहीं जाता था, कांटेक्ट में आते रहते थे बट बिरले, कभी कभी बस ऐसे। लेकिन जब आचार्य भगवान को देखा तो एकदम आया कि ये डिफरेंट संत है। बस वहीं से खेल शुरू हुआ, ये संत डिफरेंट है, ये जनरल वो बातें नहीं करते जो और संत करते हैं, कहानी बोलता, ये कुछ अलग है, ये अलग है। और उससे क्या हुआ कि दृष्टि उनके ऊपर चली गई और फोकस हो गई और अंदर उनके प्रति जागृति आ गई थोड़ी सी, भाई इनको जरा देखें और आगे देखें। मतलब आचार्य भगवान के साथ कनेक्शन जो है इतना आसानी से नहीं हुआ। उन्होंने कम से कम 8 या 10 बार मुझे बुलाया होगा और 10 बार मुझे भगा दिया। अच्छा ऐसा नहीं, ये बात करेंगे, अच्छा तुम ऐसा करो, कब छुट्टी होती है, कब होता है, फ्री कब होती हो? मैं क्या सैटरडे संडे होता है। तो ठीक है, संडे को तो भीड़ होती है, सैटरडे आ जाना, किस दिन शाम को आ जाना, अगले सैटरडे। सैटरडे चला गया, फिर वो कोई आ गया, ये आ गया, मैं बैठा आधा घंटा पौना घंटा, अच्छा आज समय है नहीं, तुम फिर अगले हफ्ते आना। पूरा चतुर्मास निकाल दिया, पूरा चतुर्मास निकाल दिया। और जब वो टाइम देते थे मैं जरूर जाता था, जरूर जाता। तो यही चीज तो हाँ हाँ, वो जुड़ जाता था। जैसे ही वहां से विहार किया बात यही थी। तो मैंने कहा फिर
मैंने कहा जी 4 महीने निकल गए और वो टाइम ही नहीं आया। कभी हुई बात शुरू हुई 5 मिनट, इतने में कोई आ गया, उन्होंने मुझे उड़ा दिया, करने ये आया, इससे बात करनी है। हाँ, और उसके बाद वो वहां से जब बिहार करके सैबाबाद गए तो मुझे कहते वहां मेरे पास टाइम है, तो वहां आ जाइयो। और वो कहाँ, मतलब वीरनगर और सैबाबाद के अंदर जहां स्थानक ढूंढा, मैं कभी गया भी नहीं था उसके, उन्हें वो मुझे डेस्टिनेशन बता दिया कि हो सकता है आप भाग जाए, ये तो इसके घर के नजदीक है। मैं वहां भी पहुंच गया तो उन्होंने कहा ये, आपको प्याज देखना चाहते थे वो। हाँ, मैंने उन्हें कह दिया, फिर उसी मीटिंग में कह दिया। मैंने कहा देखिए आप मुझे टेस्ट ले रहे थे, मैं समझ रहा था, मैं भी मैनेजमेंट का आदमी हूँ, मैं भी ना कुछ काम होते हुए भी मैंने कहीं भी अवॉइड नहीं हुआ कि आप इसका गलत निष्कर्ष ना निकाल लो। मैं आता रहा, हंसने लगे, बड़ी जोर से हंसने लगे कहते, और बस वहां से, तो बजा के पूरा हाँ, रास्ते पे वहां से खेल चालू हुआ सारा। मैंने देखा ये तो खेल रहे हैं, मेरे साथ खेल रहे हैं, ये मुझे टेस्ट कर लो, टेस्ट कर लो। संसार दशा न केवल जीव की अशुद्ध दशा का अच्छा, ये भी व्यवस्था में पड़ा हुआ था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मन में इतना उनके प्रति उत्साह था कि एक बार ये समय तो दे, 1-2 घंटा आप बात डिस्कस कर, कई चीजें मैंने पूछनी थी, बात करनी थी। संसार दशा ना केवल जीव की अशुद्ध दशा का परिणाम है और ना केवल पुद्गल की अशुद्ध दशा का परिणाम, किंतु जीव और पुद्गल के मेल से उत्पन्न हुई अशुद्ध दशा का परिणाम है। ये बात बड़ी ध्यान से समझ लो। बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, संसार दशा ना केवल जीव की अशुद्ध दशा का परिणाम है। संसार की जो दशा है ना, आपने देखा एक आदमी इतना गलत है, इतना यह खूनी है, कुछ है, और उस दशा का अशुद्ध परिणाम, ना केवल पुद्गल की अशुद्ध दशा का परिणाम है कोई चीज। पुद्गल है, उसका शरीर है बहुत दुखी है, अशुद्ध दशा है उसकी, शरीर की बहुत बुरी हालत है, बीमार है, इतने रोग है, किंतु जीव और पुद्गल के मेल से उत्पन्न हुई अशुद्ध दशा का परिणाम है। अतः शास्त्रीय दृष्टि से जितना सत्य जीव का अस्तित्व है, उतना सत्य पुद्गल का अस्तित्व है, अपने अपने दोनों का अस्तित्व है। उतनी ही सत्य उन दोनों का मेल और संयोग विकार भी है, उनके संयोग से बना हुआ संयोग, मतलब संयोगज विकार भी है, बट वो उसका भी उतना ही है। अतः शास्त्रीय दृष्टि से जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा मोक्ष सभी यथार्थ और सारभूत हैं। अतः सभी का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और वो भी श्रद्धान कैसा कि जैसा भगवान ने बताया है, जिन भावों से बताया है उन भावों से उसको पकड़ना है। इनको अब यही जो है ना, ये भी सम्यक दर्शन के हैं कि इनको जिन भावों से बताया, उन्हीं भावों से अगर वो उस चीजों को समझ ले कि ये आश्रव कैसे हो रहा है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है। एक तो होता है कि परिभाषिक शब्द जान लिए जी, निर्जरा ये होती है, ये होती है, समझना है उसे कि जीव अजीव का बंध हो रहा है, जीव अजीव का बंध ही तो मैं हूं, जीव और अजीव का बंध। और पुण्य पाप, अब जीव अजीव का बंध हो गया, जीव के साथ अजीव आ गया, तो अब क्या है कि जो अगर दोनों को मिला के कार्य करेगा, जो बंद हुआ, तो पुण्य पाप होगा ही होगा। वो तीनों इसी में आ जाएगा ना। हाँ, पुण्य पाप होगा तो अब ये आश्रव हो गया, और इसमें इस आश्रव को मैं रोक दूं, अनाश्रव कर दूं, अनाश्रव मतलब संवर कर दूं, कि मेरे इसको कहते हैं कि नवीन कर्म ना आए। संवर का मतलब है नवीन कर्म ना आए, और निर्जरा का मतलब है जो पूर्व पड़े हुए हैं उनको उलीचना हो जाए, उनकी उलीचना हो जाए, तो मैं मोक्ष की तरफ बढ़ जाऊंगा। तो मुझे एक्चुअल में संवर करना है, और संवर के लिए जो है, संवर का मतलब कि आश्रम ना हो, आश्रम ना हो तो मुझे पुण्य पाप से निकलना है, और पुण्य पाप से निकलने के लिए मुझे तो अक्रिय होना है। अगर मैं क्रिया करता हूं तो मेरा या पुण्य होगा या पाप होगा, इसका मतलब यही बता रहा है कि तू अक्रिय हो जा। अक्रिय हो जा इसका मतलब है कि तेरा आश्रम नहीं हो, तू अक्रिय हो गया तो तेरे आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन खत्म हो गया, तेरे आत्म प्रदेश अकंप हो गए, क्योंकि उनमें जो कंपन हो रहा है वो तेरे कर्म बांधता है। इसका मतलब योग तेरे कितने हल्के हो गए, योग खत्म हो गए, योग खत्म करने, और कषाय उधर से खत्म करने। मतलब उसमें 2 तरह की वाइब्रेशन है इनमें, एक तो फिजिकल है, फिजिकल उसका परिस्पंदन है, और भावते उसमें जो स्पंदन हो रहा है वो कषाय है। 2 स्विंग है, एक तो उसके अंदर
योग के कारण आत्म आत्म प्रदेशों के अंदर वो उसमें जो स्विंग आ रहा है उसमें हलन चलन हो रही है, हलन चलन हो रही है। एक तो वो है, और एक उस हलन चलन के अंदर उसके अंदर ऊपर नीचे जो उसके भावों का ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन हो रही है। वो फ्लक्चुएशन की क्रिया तो वो तो हुई योग से। योग से तो स्पंदन हुआ। हाँ अब स्पंदन के कारण हाँ जो मेरा क्रिया हो रही है, अंदर स्पंदन हो रहा है, उससे मेरे भावों में परिवर्तन भाव हो गया। हाँ ये भाव जो है ना, ये षटगुण वृद्धि हानि है। हाँ ये और अगुरु लघुत्व की जो है ना जी, षटगुरी हानि है हाँ, और स्पंदन से, और वो उसको स्विंग कर रही है, ऊपर नीचे कर, ऊपर नीचे कर है। वो वहीं का वहीं है तो नहीं का आत्म वही है, लेकिन वो जो उतार चढ़ाव हो रहा है, उसका स्विंग हो रहा है, एक वो जो होता उसका है। ड्राफ्ट बन रहा है हाँ, वो उसका जो ग्राफ बन रहा है, अब वो उसके अंदर जो भावों का परिवर्तन हो रहा है, वो पुद्गल से है। वो ड्राफ्ट जो बन रहा है वो पौद्गलिक क्या, अब वो तो उसके शरीर में और जो भाव बन रहा है वो आत्मा का गुण नहीं उसके नहीं पास। नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप, उल्टा। आत्मा है, आत्मा ही स्पंदन भी आत्म उसमें आत्म प्रदेश में हो रहा है, हाँ जी, और कषाय भी जो है वो उसी में आ रहे हैं। उसके क्या हाँ। भाव आ रहे हैं, कषाय तो हम कह रहे हैं। हाँ हाँ विभाव क्या है? हाँ, उसकी जो भावधारा बैठ रही है, हाँ। यानी वो स्वभाव से उठकर विभाव में जा रहा है स्पंदन। तो अगर देखा जाए, कई जगह ये वर्णन आता है कि पर्याय भी पर है, हाँ पर्याय भी पर है। द्रव और गुण तो है, हाँ और ये पर्याय जो उठी है और उसको वो उठती है तो उसी में से उठती है, लेकिन ये भी जो उठी है ये भी पर है, समझने के लिए ये पर है। और इस पर को वो, अगर ये उसका दृष्टि जो है, ये पर्याय मलिन हो रही है किसी कारणवश, तो मलिनता स्वीकार नहीं करेगा। वो भी अगर शुद्ध होकर वापस जाती है तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। इसका हाँ। मतलब ये तो परी है फिर। हाँ जब जब वो मलिन हो रही है तो पर है, जब उसमें फिर मर्ज हो रही है, व्यय होकर हो रही है, तो फिर उसी में ही है। और वो आत्मा में तो वापस शुद्ध हो जाती है। आत्मा फिर शुद्ध होगी, फिर तो वो आत्मा हाँ। उठी तो उन्हीं गुणों में है ना, हाँ उन्हीं गुणों में उठी है। लेकिन मतलब अब वंदना महाराज जी, जो फिर पर्याय है वो जड़ परिणामी है या चेतन परिणामी है? कौन सी जो पर्याय आत्मा से क्यों उठी है जड़ जड़ परिणामी क्यों होगी? वो आत्मा, तो वो आगे पर्याय चली कहां जा से, रही। पर्याय उसी द्रव्य में उठ रही है। द्रव्य कौन सा है? द्रव्य आपकी आत्मा है, हाँ जी। आत्मा के गुण है, तो पर्याय उसी में से उठेगी ना। लेकिन पर्याय उठकर वो दृष्टि कहां गई? वो बाहर चलेगी पर्याय, उसने किसी और चीज को देख लिया वहां पर। तो वो शुद्ध जो आत्मा है उसमें टिकने की बजाय वो बाहर चलेगी, वो क्या होगी? अशुद्ध हो गई। और उसका व्यय जब होता है वो भी शुद्ध होके अंदर मिलता है, अगर नहीं हो तो क्योंकि द्रव्य लेकिन शुद्ध रह नहीं अशुद्ध सकता। अशुद्धता को एक्सेप्ट नहीं कर रही आत्मा, उसका मर्जर दोबारा जो होना है, हाँ तो वो उसकी शुद्धता के कारण होना है उसमें। हाँ, क्योंकि वो द्रव्य तो शुद्ध है। अब वो उस समय के लिए उसका उपयोग गलत हो गया, उसकी दृष्टि बाहर, और कहीं उसका किसी तरह उसकी दृष्टि आत्मा पे ही चलेगी और शुद्ध की शुद्ध रह गई तो काम हो जाएगा। अब एक हाँ प्रश्न, हाँ बोलो। जो उद्गल में कोई पर्याय उत्पाद में द्रव्य तो उद्गल में भी है। हाँ पुस्तक में भी है। मान लो कोई वस्तु है, हाँ अब वो धीरे धीरे विकार की ओर जा रही है, विकृति की ओर जा रही है, ठीक है। उसका रस भी कर रहा है। हाँ तो उसमें जो पर्याय उठेगी अशुद्ध हाँ समय समय पर, हाँ, वो शुद्ध होकर वापस द्रव्य में जाती है, वो अशुद्ध होकर ही रहती है, अशुद्धि रहती है। उसमें वो परिवर्तन नहीं है ना, उसमें शुद्धता शुद्धता नहीं, उसमें भावते कुछ नहीं है। भावते में तो नहीं है। उसमें जो उत्पाद वे हो रहा है, हाँ हाँ उसका उसी ढंग से चल रहा है। इसीलिए वो वापस विकृति में जाती है। हाँ वो वैसे जाती है, लेकिन उसके अंदर परिवर्तन आता है। हाँ परिवर्तन आता है। उसमें क्या है कि उसको वातावरण के बाहर के, हाँ अगर जैसे हमें आत्मा के आत्म मतलब वस्तु मिली ऐसी, उसको एटमॉस्फेयर अच्छा मिल गया हाँ तो उसकी विकृति भी बदल गई। हाँ जी आपने सब्जी को उठाकर उसका शरीर जो है उसको फ्रिज में रख दिया, हाँ अब उसकी विकृति स्लो हो गई ना। डेड बॉडी को आपने फ्रीज में रख दिया, अब उसका परिवर्तन वैसा नहीं, वो इतनी जल्दी नहीं सड़ेगी, इतनी जल्दी नहीं होगा। बहुत सही। हाँ वो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया मेरा क्लियर हो गया। तो ये मतलब है कि उसको भी फर्क पड़ रहा है, उसको भी फर्क पड़ रहा है उसके वातावरण का। हम अपने द्रव्य में ही हो रहा है, उसको बाहर का वातावरण है।
देखिए, परिवर्तन तो जीव का सब उसमें भी है, हम में भी है। ये जो स्किन है, ये कैसा, ये भी बदल रही है ना बाहर के वातावरण से जितना कर रही है। ये कितना फर्क आ रहा है कि जो आपकी बाजू जो है अंदर है, जो अंदर का, और जो बाहर एक्सपोज्ड है, दोनों में रंग में फर्क आ रहा है ना। पौधगली के जो है, पुद्गल का ही वो है। हाँ, ये पुद्गल का सही हो गया, अपने ना ढकी हो तो ये भी वैसी हो। तो शरीर के जो अंग कवर्ड रहते हैं, हालांकि देखें तो पौधगलिक है। महाराज जी, ये तो ममीज ममीज बना के रखते हैं, मतलब कि हाँ वो केमिकल्स लगा के जो काम हाँ, करते वो हैं। बात वही है, उन्होंने वातावरण मम्मीज बनाकर उन्होंने पिरामिड में रखा है। और हम्म। पिरामिड के अंदर उस जगह रखा है कि जहां ऊर्जा आ रही है पिरामिड के अंदर। पिरामिड स्पेशल उसको क्रिएट करा गया उस एटमॉस्फेयर को, और उसके नीचे उन्होंने उसको रखा है ताकि वो ऊर्जा उसको मिलती रहे नीचे। अब कहा जाता है ना कि अगर ध्यान करना है तो पिरामिड बना के करो। हाँ, पिरामिड लगा के करो। अब हम जीव होते हुए भी पिरामिड के नीचे हमको शक्ति का फर्क पड़ता है ध्यान करने के लिए। तो वो जो डेड बॉडी जो है जिसमें मुलमा लगाकर उसको डाली गई है, उसको भी उस पिरामिड के नीचे रखा। और कितना बड़ा, बहुत बड़ा पिरामिड है जो मम्मीज उन्होंने रखी हुई है। तो वो पौधगलिक हो गया वो पौधगलिक हो गया ना। पौधगलिक प्रभाव पड़ता हाँ, तो जो ऊर्जा आ रही है वो भी पौधगलिक है, हाँ। वो भी पौधगलिक है, वो उसके ऊपर पड़ रही है। और इसलिए वो जो है मतलब सदियों से पड़ी हुई है तो वो खराब ही नहीं हो रही है। वो जो मंदिरों में जो गुम्बद बनते हैं उसका भी तो उसका भी यही रीजन है। बुरा प्रभाव होता है। हाँ, उसका भी है, उसका भी यही है। अक्षरधाम का जो सभी जगह मंदिरों में। अरे वो तो नथ पहन लेते हैं स्टोन, उसका भी तो प्रभाव होता है। हर चीज हर का, चीज का होता है। पदार्थ का। देखिए, ये पुद्गल पौद्गलिक शरीर है और वो भी पुद्गल है, वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे से अलग है। ये प्रभाव तो है ही है। मतलब ये इनका, इन सभी का जो है ना, ये जीव जीव बंध पुण्य पाप आश्रम संवर निजरा मोक्ष सभी यथार्थ और सारभूत हैं। अतः सभी का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। चूंकि उसकी दृष्टि में कार्य की उत्पत्ति में निमित्त कारण भी उतना ही आवश्यक है जितना कि उपादान कारण। अतः आत्म प्रतीति में निमित्त भूत देव शास्त्र गुरु आदि का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन है। इसको हम व्यवहार से कह देते। ये जो है ना आत्म प्रतीति में निमित्त भूत क्या है, देव, अच्छा मतलब जो है देव का, देव कौन से, अरिहंत देव, अरिहंत देव। शास्त्र है आगम वगैरह जिनवानी, और गुरु मिल गए सदगुरु, सदगुरु मिल गए आदि का श्रद्धान भी, उनके प्रति श्रद्धान भी सम्यक दर्शन है। ये जो श्रद्धान होता है ना, अब मैं जो आचार्य भगवान की बात कर रहे थे ना, उनको देखकर उनके प्रति आम जिन साधु संतों का भी हम सम्मान करते थे, बंधन करते थे, लेकिन उनके प्रति कुछ श्रद्धान डिफरेंट हो गया। वो मैं जो आपको घटना बता रहा था कि 10 बार उन्होंने मुझे भगाया होगा, 8-10 बार, तो मतलब डिजेक्टेड हो जाता आदमी। और उस टाइम मतलब बड़ी मुश्किल से टाइम निकलता था उस टाइम, उस पोजीशन पे भी थे, तो फिर भी ये क्या, हम आया चल वापस चले गए, हम आए वो, मतलब ये हर बार ऐसा करते, एक बार आता, 2 बार आता, 3 बार आता। वो टेस्ट लेते रहे, वो कहते कभी तो हटेगा ये। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि नहीं, हटने वाला नहीं है, तो बात वो इक्वेशन बैठ गई वहां। ये जैसे मेरी उनके प्रति श्रद्धा थी, उनका भी तो भरोसा चाहिए था ना। हाँ जी, उनका भरोसा बना, भरोसा, तो भरोसा जीता आपने। हाँ, ये होता है। ये किसी का भी ऐसा बन जाता है, किसी दो जीव के अंदर बन जाए, गुरु शिष्य में बन जाए, जिसमें श्रद्धान और उसके एक दूसरे के प्रति भरोसा हो जाए, तो दोनों का कल्याण हो जाता है। अगर अगर गुरु जो है उसको शिष्य के अंदर कमियां नजरी आती रहे, उसका कुछ भी अच्छा पॉइंट नहीं नजर आए, वो एक में एक नहीं हुए, वो उसका अलग ही रहेगा, वो अलग ना उसका कल्याण होगा ना गुरु का। अगर दोनों के अंदर वैसी स्थिति आ जाए, एक दूसरे के प्रति इतना आ जाए कि एक की तरफ अहोभाव है और उनको यह है कि नहीं, कमियां होंगी शिष्य में, पर उसके गुण भी नजर आ रहे हैं गुरु कि इसमें ये गुण है। अब जैसे गौतम स्वामी को महावीर बार बार कहते थे, यहां तक छोटी छोटी बात कहते थे कि भाई तू एक समय का भी प्रमाद मत कर, ऐसी जगह कि तू सारा टाइम खराब कर रहा है। अब जिसको हम बार रो ये कहें कि तू एक समय का भी प्रमाद मत कर, इसका मतलब वो प्रमादी है, और उसको कहा जा रहा है, और उसकी पोजीशन नंबर 1 है। इसका मतलब है, मतलब वो कार्य सारे सही कर रहा है, बट उस केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो लायक नहीं बन रहा।
अब महावीर तो उसे कह रहे हैं तू एक समय का भी प्रमाद मत कर। हम अपनी दृष्टि से, वो गौतम स्वामी अगर ये सोचते कि मैं देखो इतना करता हूँ भगवान का, इतना ये सारा करता हूँ, गंधर्व सबका सबसे बड़ा गंधर्व हूँ, ये हूँ, और मुझको ही डांटते, ये डांटना ही है इतना, समझा? ये कहना कि तू एक समय का भी प्रमाद मत कर, ये कहना। लेकिन उन्होंने उस बात को, और मन में ये भी एक जगह भाव आया कि मैं आपको, आपसे अलग नहीं हो सकता, इसके लिए अगर जैसा चल रहा है नहीं भी हो रहा तब भी ठीक है, तब भी ठीक है, कि मतलब उसको ये भी एक्सेप्टेबल, ये भी एक्सेप्टेबल है कि जो होना होगा, पर मैं आपसे अलग नहीं हो सकता। ये प्रशस्त राग था, प्रशस्त राग। अब देखिए, प्रशस्त राग के कारण डिले हुई, और उस राग पे जब चोट पड़ी उसी ने ही कल्याण करा। तो यही गुरु और शिष्य के संबंध में होता है कि आपस में राग होता है, डांटता है। अब चंदन बाला का डांटना मृगावृत्ति को केवल ज्ञान का निमित्त मतलब है कि इतनी अच्छी, इतनी साध्वी, फिर उसका रिलेशन मौसी थी, हाँ तो ये जो है, ये इसने ऐसी भूल कैसे कर दी? मतलब ये डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि सूर्य अस्त हो गया और ये बाहर रह गई अब सिचुएशन, इसलिए फटकारना जरूरी था, वो फटकार दिया। और फटकार दिया तो उन्होंने क्या अहोभाव कि ये सही है, भूल मेरे से हुई है, वो अपने को ही करती थी, ये एक दूसरे को। और जहां एक बार ये भाव आ जाए, क्यों डांटे जा रही है, मेरा कसूर थोड़ी है, वहां सूर्य चंद्र ही अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गए, और वहां महावीर भी तो बैठे थे, उन्होंने भी क्यों नहीं कहा तू चली जा? तब खेल बिगड़ जाता। सारा दोष अपने पे लिया, सारा दोष अपने पे लिया, और दोष लेकर कि हाँ, अंदर गलानी भाव कि मेरे कारण मेरी गुरनी को ये कहना पड़ा। उनका ये आर्त ध्यान जो हो रहा है उसका कारण मैं बन रही हूं, ये भूल मेरे से हुई है, क्षमा याचना अपने अंदर से गलानी, ये वो करते करते उनका कल्याण हो गया, और इसका कल्याण हुआ तो उधर उधर कल्याण हो गया। तो क्या क्या सीक्वेंस में पड़ा हुआ, एक दूसरे के निमित्त बन गए। और ये बात भगवान महावीर को पता थी, इसलिए उन्होंने रोका नहीं उनको। ये तो हम ऐसे केवल हम समझते हैं कि उनको, नहीं तो वो कह देते कि भाई ये हो गया है। वो घटना भी हुआ, वो क्या सूर्य चंद्र जो है उसमें कभी ओरिजिनल में नहीं आए, उस टाइम उसके अपने मूल रूप में आ गए, और वो खेल बनना था उनका कि दो जनों को केवल ज्ञान होना है, अब उसका वो निमित्त बन गए। और ये जो सीक्वेंस है ना, ये क्रिएटेड नहीं है, ये व्यवस्था में पड़े हैं। अब किसका समय आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, उसका मार्ग कहाँ जाना है, जिस चीज को आज समझते हो कि मेरा नुकसान हो गया, मेरी कमी होगी, मुझे डांट रही है, वही उसके लिए फलित होकर उसके पास रिजल्ट आ जाना। इसलिए तो आदमी को चिंता करने की जरूरत नहीं होती। जो चीज व्यवस्था में हो रही है ना, वो एज पर प्रोग्राम हो रही है। महाराज जी, हमारी सृष्टि की व्यवस्था है ना, ये बहुत बड़ा आईएसओ सिस्टम है। कोई बोल जाता महाराज जी एक प्रश्न है। हाँ, बोलिए। हाँ जी, आप कह रहे हैं सब कुछ व्यवस्था में है, तो हाँ जी। जो कर्म मैंने किए या मेरे शरीर ने किए या मेरी आत्मा ने किए, जिसने भी किए, मैं उसी को भोग रही हूँ ना अभी। हाँ हाँ, उसी को ही भोगना है। तो मेरे कर्म कहाँ से शुरू हुए हैं और कहाँ से मैंने शुरू इकट्ठे करने किए हैं? ये इकट्ठे नहीं है, किसी भी भाव में हो सकते हैं कि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय में, या सिर्फ 5 इंद्रियों में ही होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब से हम निकले हैं, जब कहाँ से से निकले? हाँ, ये जो है अव्यवहार राशि से हम मान के चलते हैं कि निगोद में जब थे, जीव का उत्पत्ति का जो बताया कि अव्यवहार राशि में जहां पड़े हुए थे एज ए स्टॉक, उसमें से किसी कारणवश रैंडम थ्योरी से निकलकर हम बाहर आ गए, काल अवधि परिपक्व हुई, हम उसमें बाहर आते हैं। उसका कारण ये बताया जाता है कि अगर एक जीव सिद्ध होता है तो एक जीव वहां से निकल आता है। वो यहां से एक जीव ऊपर चला गया, लोक के उपरितरण भाग में सिद्धशिला से ऊपर, और एक जीव वहां आ जाएगा, तो यहां तो संख्या वही उसी हिसाब से नहीं। वरना अगर अनंत सिद्ध हो गए तो यहां पर तो कमी आनी चाहिए ना, अब उसमें माइनस हो गई। वो जितने हुए उतने ही जीव यहां हैं। ये भी खाली नहीं हो रहा, ये भी खाली नहीं हो रहा। ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, जितने मर्जी और चले जाए, अनंत और चले जाएं, चल जाती अनादि से चल रहा है सिद्ध शिला के ऊपर, यहां पर भी पूरे हो रहे हैं। और वो जो कोश हमारा है जहां पर सब जीव हैं हमारे, वो अव्यवहार में है, यानी वो सिस्टम में आए नहीं है अभी,
वो भी वहां पड़े, उसमें से निकलते आ रहे हैं। अगर तो एक उनके समय में कर्म भी 108 जाते हैं तो 108 ही निकलते हैं वहां से। हाँ बोलिए। तो इसका मतलब किसके कर्म किसके साथ हैं, वो कहाँ से आए, मेरे को ये अभी तक नहीं पता चला। किसके क्योंकि कर्म एक ऐसा, क्यों दुखी और एक क्यों सुखी है, अगर वो अपने सभी कर्मों एक से, ही जगह से आ रहे हैं। हाँ, एक ही जगह से आ रहे हैं ना। अब उसके जो आगे कार्य होते हैं ना, जब निकलते हैं व्यवहार राशि से, तो वहां पर पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि इतने सारे वहां हैं अगर, जो अनलिमिटेड हैं, उनमें से कोई एक निकल के आता तो वही क्यों निकल के आ रहा है पर्टिकुलर। हाँ तो वो हाँ, हाँ वो क्यों वो ऐसे जो है क्यों वो है? किस बात पे, उसने कोई अच्छा काम किया था, कोई काम ही नहीं हुआ, वो सिस्टम में आया ही नहीं अभी। ये तो ये काल लब्धि की परिपक्व है, कि जैसे आप अपने कई चने भुनाने जाते हैं, या उससे मक्की पहले भुनवाते थे जब है, तो उसमें से दाने, सारे दाने होते हैं, ऊपर हाँ, लेकिन उसमें से उछल कर जो है ना, वो 2 4 5 ही बाहर आते हैं, बाहर आते हैं। वो वही बाहर निकल के आती चीजें कि जिनकी की काल लब्धि परिपक्व हुई। बाकी सारे के सारे क्यों नहीं उछल गए? टेम्परेचर वही मिल रहा है, भट्टी वही है, सब कुछ वही है, बट कोई पर्टिकुलर दाना जो है उसमें से उछल के बाहर आते हैं गिन के। बस तो इसी इसका तरीके से मतलब कुछ तो है ना, कोई एनर्जी, कोई इलेक्ट्रिकल, कोई कोई तो इम्पल्सिस हैं जो इसको कंट्रोल कर रही है सारे हाँ संसार। हाँ, देखिए ऐसा जो जीव की शक्ति अपनी है ना, उसकी जो चेतना, उसमें शक्ति तो है ही है। वो शक्ति तो उस आत्मा की, उसके उस जीव में, वो निगोद में भी पड़ा है, उसकी भी शक्ति वही है जितनी सिद्धों की शक्ति है। लेकिन उसमें वो कितनी कार्यान्वित हो रही है वो डिपेंड करता है। और ये बिल्कुल एग्जाम्पल दी गई है कि खान से निकला हुआ सोना, सोना जो है जिस तरह वो मिट्टी के मिला हुआ निकलता है, ये नहीं कि उसमें मिट्टी मिलाई गई है। कभी सोना शुद्ध था और उसमें मिट्टी मिल गई, या जीव कभी शुद्ध था, उसने कर्म किए और उसके साथ कर्म आकर जुड़ गए, ऐसा नहीं है। ये तो शुरू से ही ऐसा ही है, जैसे खान से सोना निकला। और सोने को तो मेटलर्जी से और उस सिस्टम से उसको शुद्ध किया जाता है, और 16 ताप का सोना गर्म कर करके उसमें से शुद्धियां निकाली जाती हैं। फिर हम कहते हैं कि ये 24 कैरेट का ये ऐसा सोना पूरा जो है, ये स्टैंडर्ड गोल्ड आ गया, यानी शुद्ध गोल्ड आ गया, वो करा गया, साफ करा गया। यही हमारी हालत है कि हम जिस दिन शुद्ध हो गए कंप्लीटली, वो शुद्धता का गोल्ड जो है ना, वो समझो मुक्ति सिद्ध। और दोबारा हमारा, शुद्धि नहीं आई। हाँ, दोबारा फिर नहीं आएगा। और इसमें इसमें यह है कि ये स्टेप बाय स्टेप जो चल रहा है हमारा कार्य, जो जो हम प्राप्ति कर रहे हैं, वो हमारी साधना क्या है कि मेरा तो काम ही यही है कि कर्मों को हटाना है। ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है। और दूसरा पॉइंट ये समझे कि जब जीव के ये सारे कर्म हटे हुए हों अगर, तो यहां रह ही नहीं सकता। वो उस जीव का ऊर्ध्वगमन होकर सिद्ध शिला पे जाएगा, समय मात्र में नहीं तो उसको टिकाना मुश्किल हो जाता। इसका मतलब वो उस पुद्गल द्रव्य के साथ ही उसका कार्बन शरीर और तेजस शरीर तो था ही, कार्बन शरीर। फिर कर्मों के बंध जो आगे जाकर जब वो विहार में आया तो और कर्म करता गया, तो कर्म तो बढ़ते ही गए हमारे, पिछले निकलते रहे, नए आते रहे, तो प्रभाव रूप से कर्म तो बनते रहे सारे। अब हमको समझ आ गई है मनुष्य भव में आकर कि तू इस श्रृंखला को तोड़ दे। अब तोड़ेगा कैसे? तू नवीन बंद करना बंद कर दे, पुराने तो अपने समय पर आकर खत्म हो ही जाएंगे। ये तेरी साधना है कि तू नवीन बनने ना दे कर्म, और पुराने वाले अपने टाइम से आकर खिरते जाएंगे, निकलते जाएंगे, करते करते तू हल्का हो जाएगा और तू 14 गुण स्थान से ऊपर उड़ जाएगा। बस ये तेरी साधना है कि तू नवीन कर्म ना बनने दे। गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव, जब चंदन बालाजी ने फटकार मारी उनको, हाँ तो उनका चिंतन शुरू हुआ। हाँ, यही तो है। तो जो चिंतन करते करते उनको केवल ज्ञान हो गया। अनुप्रेक्षा इसे कहते हैं। जी गुरुदेव, चिंतन मैं जब एक ही दिशा में जब जा रहा होता है ना, तो हमारे बदलाव के दो बड़े स्टैंडर्ड चीजें हैं, एक ध्यान है और एक अनुप्रेक्षा है। नहीं गुरु अनुप्रेक्षा के अंदर गहराई में जब आदमी चिंतन करता है, जी, चिंतन एक ही विषय के अंदर इतना डीप चला जाता है, उसी चीज को लेते लेते उसको पता ही नहीं चलता कितना डीप चले गए। तो मेरा कहना ये था कि उनका चिंतन शून्य नहीं हुआ, और चिंतन चलता रहा, ये चिंतन शून्य करते होता नहीं है। अगर जी शून्य हो जाता तो बात बिगड़ जाती, खत्म हो जाता। जी शून्य तब होता है जब वो दोषारोपण मन में सोचे कि मैंने तो ये गलत किया ही नहीं है। जी चिंतन वहां होता है, वो अपने आप को दोषी मानकर कि ये मेरे से भूल कैसे हो गई, कैसे हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। और सबसे बड़ा अपने को ये इस बात की प्रताड़ना कि मेरे कारण गुरनी इतनी रुष्ट हुई और गुरनी को ये कहना पड़ा, उनका अर्थ ध्यान हुआ। मतलब जी जब जब शिष्य जी ये सोचने लग जाता है
कि मैं कोई ऐसा ना कार्य करूं कि गुरु को असमाधि हो जाए, गुरुदेव इसका फीलिंग आ जाए ना। अगर हम इनको जब असमाधि हो गई तो मैं उसका कारण बन जाऊंगा मेरे गुरु को, और गुरु ये सोचे कि मेरे कारण शिष्य को मुझे सुधारना भी है, पर गुरुदेव मेरा शिष्य की असमाधि ना हो जाए। गुरुदेव मेरा क्वेश्चन ये था कि इसका मतलब हुआ जो हम जो ध्यान लगाते हैं हाँ, उस ध्यान में शून्य होना की जरूरत नहीं है। ये बात ही ध्यान में शून्य किसको कहते हैं? शून्य क्या समझते हो आप? क्या आप शून्य मतलब ये होगा कि कोई विचार आए ये ना, क्या? कोई जाए ना, अपने आप को बिल्कुल उसको शून्य होता ही नहीं। न्यूट्रल आप कर दे। नहीं शून्य आप तो चाहे करना अगर पड़ेगा हाँ वो आ जाता है अगर विकल्प, तो ध्यान के अंदर निर्विकल्प होना कि कोई ना आए, ये देखिए दोनों में फर्क है। निर्विकल्प एक ऐसा ध्यान में होता है और एक शुक्ल ध्यान के चौथे पाए में जाकर होता है। ये जो जो आप बात करो ना, आप दोनों को मिला रहे हो। जो शुक्ल ध्यान के अंदर है वो अकंप होकर कुछ नहीं, किसी विषय पे किसी पे नहीं सोच रहा। हाँ, 14वें गुण हाँ, वो अंतिम स्थिति के ऊपर शुक्ल ध्यान में जा रहे हैं, वो शुक्ल ध्यान है। अभी जो आप ध्यान कर रहे हो ये धर्म ध्यान है, धर्म ध्यान है। इसमें यही कहा जाता है कि जिस चीज को आप नहीं, निर्विकल्प होना है। निर्विकल्प होना है तो मतलब है कि आपकी, नहीं गुरुदेव मेरा ये कहना था, मैं ये शब्द पकड़ रहे हैं, शून्य पकड़ रहे हैं बस। ये समझने कि ये शून्य डिफरेंट है और वो शून्य डिफरेंट है। शून्य है क्या, ये क्लियर होना चाहिए। शून्य ऐसा का चिंतन करते करते वो भी निर्विकल्प हो गए, ये समझो। हाँ, जो सुनील जी पूछ रहे हैं वो ये है कि निर्विकल्प चिंतन चिंतन अगर चल रहा है तो केवल ज्ञान हो नहीं सकता। कि चिंतन करते करते वो निर्विकल्प हो गए, अपने अपने आत्म में चले गए। वो 48 मिनट तो उसको रहना ही है ना वहां। वो निर्विकल्प ही तो होगा। निर्विकल्प 48 मिनट में 48 मिनट वो अपने अंदर रहेगा। निर्विकल्प होने के बाद वो शून्य अवस्था ही समझ लो, तब भी 48 मिनट चाहिए। ये नहीं कि उसके निर्विकल्प हुआ और उसका काम हो गया। उसको उस निर्विकल्पता में 48 मिनट ठहरना है, तब उस समय ठहरना है चिंतन थोड़ा तब। होगा हाँ, उसमें चिंतन लेकिन जो आज हम ध्यान कर रहे हो, आज जो हम कहते हैं कि शून्य में हो जाओ, उसका वो मतलब नहीं है जो उस शून्य का मतलब है। चलो हाँ, हो गया काम। ये काम नहीं, रुको, उनको समझ आ गया कि नहीं होगा, जल्दी नहीं है, उनकी बात बीच में टूट जाती है ना। हम बोलिए सुनील जी, कहाँ? गुरुदेव हम लोग क्या समझते हैं कि जो ध्यान लगाना है कि अपने आप को शून्य करना है, और ऐसा नहीं है। आप अपने चिंतन में अगर जा सकते हैं और उस चिंतन में इतने गहरे हो जाएं कि एक स्टेज में आके वो सारी चीजें ब्लैंक हो जाएं। देखो ऐसा है, ये जो आप कह रहे हो ना, ये शून्य होना जो होता है ना, इसका मतलब होता है बाहर की वस्तुएं, जितनी चीजें आपके अंदर विचार चल रही है मन से। देखिए उसको कंसेप्ट शून्य का क्या होता है, इंद्रियों से कुछ अंदर ना जाए और मन से कुछ अंदर ना जाए, तब आपका कार्य होगा। लेकिन आपको अपनी दृष्टि को तो आत्म प्रदेश पे रखना ही है ना। आत्म प्रदेश पे दृष्टि रखते हुए अगर उसमें से बाहर से कोई गेय जो है, किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की आपको ध्यान चला जाता है, तो वो विघन डालता है। क्या होता है कि आपके जो आत्म प्रदेश है उसके अंदर वो छवि बनेगी, जिसको आपने बाहर देख लिया। जो आपका विचार चल रहा है, वो विचार को कैसे समझ रहे, वो भी आत्म प्रदेशों में जा रहा है। तो आपके आत्म प्रदेश जो है वो पौद्गलिक हो गए उस समय। और आज तक हम जो नहीं पा पाए, तो उसका मतलब है कि मेरे जो आत्म प्रदेश है वो पौद्गलिक होते जा रहे। मैं हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो पांचों इंद्रियों को ब्लॉक करो और मन को ब्लॉक करो। अब ये स्थिति अपने हाथ में तो है नहीं, ये अभ्यास से आती है। इसको शून्य कह देते। जिस समय पर पांचों इंद्रियों का और आपके मन का ये बिल्कुल स्टॉप हो जाए, मतलब ये है, तब आपके आत्म प्रदेश पर दृष्टि जाएगी। वो आत्म प्रदेश वैसे के वैसे नजर आएंगे, वैसे के वैसे नजर आएंगे। आत्म प्रदेश ही वो ज्ञान है। उस ज्ञान में वही ज्ञान उस ज्ञान को देखेगा, वही ज्ञान उस ज्ञान को देखेगा। अब उस ज्ञान के अंदर एक फोटो बना दी आपने, और ज्ञान में फोटो नहीं बनाई तो एक मान लिया हल्की सी सुगंध आ गई, आपको ये फील हुआ ये तो गुलाब की सुगंध है, तो वो भी फोटो बन गई, वो सुगंधाकार हो गया। वो आत्म प्रदेश में, क्योंकि वो उसको रीड कर रहे हैं कि ये तो सुगंध गुलाब की है। उसको भी आपने दूसरा काम दे दिया। उनको खाली रखो, और फिर जब वो खाली होंगे तो वो खाली खुद स्वयं स्वयं को देखेंगे। नहीं तो वो उसको देखते हुए कुछ और देखेंगे जो आपने डाल दिया उसमें। बस उसी से काम नहीं हो रहा। उसको आत्म प्रदेशों को स्पेयर रहने दो, खाली रहने दो, बाहर से कुछ जाए नहीं, ऐसा फिल्टर लग जाए। वो जो फिल्टर लगता है ना,
वो आपकी शून्यता है, शून्यता है, और वो एक समय का शून्य नहीं लग पा रहा। तो ये शब्दों से जो हम पकड़ते हैं ना, ये बात है, ऐसा ध्यान है, ये है, वो है, ऐसी कोई बात नहीं है। शब्दों से नहीं है, वो सारी चीजें प्रैक्टिकल उस टाइम जब अभ्यास में करते हैं ना, उस समय कार्य होना चाहिए। शाब्दिक तो पता ही है सबको ये क्या है, तो ये अभ्यास से आएगी, ये सिर्फ थ्योरी जानने से नहीं आएगी। इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि आप इसको क्लास के साथ में ध्यान करने का अभ्यास रेगुलर रखो, वो इस ज्ञान को भी ठोस करेगा, और आगे ना जो अंदर चेंज चाहिए आपको, उसका भी वो कैटालिटिक एजेंट है, बड़ी स्पीड पे कर दे। परिवर्तन या अनुप्रेक्षा से होता है या ध्यान से होता है, आपके बिना जाने परिवर्तन हो जाए। तो आपको ध्यान करना भी जरूरी है, थोड़ा लगे कम लगे, उसको अभ्यास देना पड़ेगा। तो इंद्रियां भी उसको में फ्लो में आ जाएंगी, मन भी आ जाएगा, और एक दिन कोई ऐसा समय होगा कि जिस दिन ये कार्य हो। फिर गुरुदेव ध्यान में संवर और निद्रा दोनों साथ साथ होती रहेंगी। हाँ, संवर भी नहीं होगा, संवर भी होगा, निद्रा भी ध्यान में होगा, ध्यान में दोनों चीजें साथ अपने आप होती हैं, ऑटोमेटिकली होती हैं। अगर वहां बैठ गया तो ना नया कर्म बंधेगा और ना पुराने का पता चलेगा। महाराज जी एक आसना करा दो। धारणा प्रमाण है, चले बहुत गुरुदेव मेरा भी एक आसना, मास्टर एक आसना करवा देना। हाँ जी, धारणा प्रमाण दोनों दोनों के। सुनील जी क्लियर हुआ कि नहीं? जी गुरुदेव बिल्कुल हो गया मेरे को, कि बस यही होता था कि अगर आप जब ध्यान लगाते हैं, मैं जो हमारे ऋषभ देव माता जी जा रही हैं हाथी पे ऊपर, उनका भी चिंतन शुरू हो गया था। हाँ, चिंतन में जाते आते इतने गहन हो गए कि वो सब चीजें बाकी निकल गई उनके अंदर से। ठीक है, मैं समझ गया गुरुदेव जी। जी नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यनं नमो विद्यायनं नमो लोहे सौ सावनं चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चारि शरणे सुख करने मंगल करने सदा ही मंगल।